भारत के 28 राज्यों में से एक उत्तराखंड के प्रमुख राज्य हल्द्वानी में आप सबका न्यूज में स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण के लिए जाति सत्यापन और प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसमें मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन राज्य में सरकारी और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। कानूनी अड़चनों के कारण कोटा लागू नहीं हो सका और साथ ही आरक्षण प्रदान करने वाला अध्यादेश 2014 में ही समाप्त हो गया था। 17 फरवरी को जारी सरकारी आदेश में स्थिति को देखते हुए अघोषित एक तकनीकी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों का सामना कर रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने आज बताया बॉम्बे हाईकोर्ट को उसने डिटेल में जानकारी दी कि उन्हें कानूनी तौर पर ब्रिटेन छोड़ने की मनाही है। श्री माल्या ने अपने वकील अमित देसाई के माध्यम से उच्च न्यायालय में प्रस्तुत एक बयान में कहा उनका पासपोर्ट रद्द होने के बाद उनके पास सक्रिय पासपोर्ट नहीं है और इसलिए वह भारत लौटने की स्थिति में निश्चित तिथि नहीं बता सकते। इधर गुजरात में शराब का उत्पादन, बिक्री और सेवन प्रतिबंधित है। गुजरात के बापथारा जिले के पास एक पेड़ से टकराने के बाद शराब की 677 बोतलों से लदी एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। चालक के खिलाफ निषेध अधिनियम के तहत नकली नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज किया पुलिस ने। गुजरात में आतंकवाद विरोधी दस्ते ने भारतीय तटरक्षक बल के समन्वय से गुजरात की तट पर रोकी गई एक स्पीड बोट से 2 ईरानी नागरिकों को गिरफ्तार किया और 200 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध रासायनिक पदार्थ जब्त किया। यह घटना सोमवार रात पोरबंदर तट से लगभग 140 समुद्री मील दूर घटी। अधिकारियों ने बताया कि पौध से सफेद पाउडर से भरे 203 पैकेट बरामद किए हैं। इधर केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर फैसले के अधीन दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के अलावा अन्य पदों पर नियुक्तियों में नायर सर्विस सोसाइटी को दी गई छूट को अन्य सहायता प्राप्त स्कूलों प्रबंधन तक ही बढ़ाने का निर्णय लिया है। बुधवार को तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समान शिक्षा मंत्री बी शिवनकुट्टी ने कहा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत लगभग 20,000 टीचर्स को इस निर्णय से लाभ होगा। मंत्री ने कहा नियुक्ति की तिथि से उन्हें मिलने वाले सभी लाभ सुनिश्चित किए जाएंगे। नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 14 अप्रैल को होनी है। हालांकि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से दिव्यांगों को नियुक्ति का पहला चरण 24 जनवरी को पूरा हो चुका था और दूसरा चरण शुरू हो चुका था, उच्च न्यायालय के एक पीठ ने उस निर्देश के मद्देनजर इसमें कहा गया है कि अन्य याचिकाकर्ता श्री राष्ट्रीय सुरक्षा सेवा को दी गई छूट के पात्र हैं और सरकार द्वारा मध्यवर्ती की राय और दोबारा मांगे जाने के मद्देनजर समान श्रेणी के पदों पर की गई नियुक्तियों को भी नियमित करने का निर्णय लिया है। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा क्षेत्र में केंद्र राज्य में उच्च सांख्यिकी समिति की रिपोर्ट का पहला भाग प्रस्तुत किया, जिसमें राज स्वामित्व और संघवाद की विचारधारा को बल दिया गया है। फ्रांसीसी कुरियन जोसेफ की राष्ट्रपति बाली समिति में अशोक वर्धन अपार्टमेंट और M. नागनाथ सदस्य थे। समिति में 16 फरवरी को मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा आज वह दिन है जब हम संविधान में संशोधन करने की पहल करेंगे ताकि राज्यों को सभी आवश्यक शक्तियां प्राप्त हो जाएं। शिक्षकों और सहयोगियों के सदस्यों द्वारा मांस थपथपाने के बीच उन्होंने कहा अगर हम यह नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों को संविदा सूची में ला रही है। उन्होंने कहा राज्यों को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। स्टालिन ने कहा राज्यों के अधिकार एक एक करके छीने जा रहे हैं और हमें अपने लोगों के अधिकार के लिए केंद्र सरकार से जोड़ा जा रहा है। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभ्यास के दौरान चुनाव अधिकारी व्हाट्सएप के माध्यम से अपने अधीनस्थों के निर्देश जारी करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करना जारी रखे हुए हैं। बनर्जी ने एक्स पर एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट के कथित स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पारदर्शिता, उचित प्रक्रिया और संचार के आधिकारिक चैनलों के पालन पर जोर दिया है। इधर बिहार में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने घोषणा की उनकी पार्टी बिहार के अलावा बाहर भी अपना आधार विस्तारित करेगी और धर्मनिरपेक्ष वोटों के विभाजन से बचने के लिए अन्य राज्यों में चुनाव में लड़ने की अपनी पिछली नीति से हट जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री मंगलवार 17 फरवरी को घटना में पिता और आरजेडी के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद के राजनीतिक गुरु कर्पूरी ठाकुर की 38वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इधर आरएसएस के प्रमुख ने हिंदू समाज को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हिंदू पर्यावरण 3 बच्चों के समर्थन की अपील की। भागवत ने कहा घुसपैठियों का पता लगाना जाना चाहिए, उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए और निर्वासित किया जाना चाहिए। इधर नए एसएसपी ने पकड़ा फर्जी कागजात बनाने का अड्डा। जी हाँ, मामला रुद्रपुर का है। इधर पूरे प्रदेश में वनों में आग लगे तो कैसे करें सामना, इसको लेकर पूरे प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं। इधर हल्द्वानी के राजपुरा में गौशाला के पास से अतिक्रमण हटाते वक्त नगर आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक दीवार तुड़वाई। इधर सरस मेले में रुद्रपुर में सरस मेला चल रहा है, वहां भव्य पेंटिंग प्रतियोगिता, विविध जागरूकता कार्यक्रम सबका सफल आयोजन किया गया।
जी हाँ, और इधर काठगोदाम से दानीजाला अमृतपुर बाईपास मोटर मार्ग की मिली स्वीकृति, विधायक केड़ा ने किया मुख्यमंत्री धामी का आभार। आपको दर्शकों को बता दें, काठगोदाम से रानीबाग के बीच गुलाब घाटी के पास हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिस कारण भीमताल विधानसभा क्षेत्र सहित कुमाऊं के लोगों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। केड़ा ने सीएम धामी का आभार व्यक्त किया है। इधर झाझर अक्सोड़ा से मझौड़ा मोटर मार्ग में डामरीकरण के लिए 3,93,00,000 स्वीकृत। भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने बताया कि विधानसभा के धारी ब्लॉक के झाझर अक्सोड़ा में 1 किलोमीटर मझौड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व में राज्य योजना के अंतर्गत हुआ था। डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब इससे निजात मिलेगी। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।